अब बात कर लेते हैं करोड़पति चमड़ा व्यापारी की। गोमांस का व्यापार करने वाला असलम करोड़पति कैसे बना, बताइए। मांस का व्यापार करने वाला करोड़पति बन गया। कहाँ? भोपाल में सरकारी स्लॉटर हाउस में गाय मांस काट के। भोपाल में 26 टन गोमांस की तस्करी करने वाले असलम चमड़ा के बारे में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब तो असलम चमड़ा की पूरी कुंडली सामने आ गई। कैसे असलम चमड़ा इतना बड़ा कारोबारी बना, कैसे उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी हैं कि उसने बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान को पहले भोपाल बुलाया और फिर अवैध तरीके से भोपाल में बसाया। असलम चमड़ा की पूरी कुंडली आज आपको विस्तार से दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। इन 2 तस्वीरों को पहले देखिए। 2 दिन पहले खबर आई कि असलम चमड़ा दुबई और चाइना तक गोमांस की तस्करी कर रहा है। मांस अरब देशों में बेच रहा है और गाय की हड्डियां चाइना में बेच रहा है। और अब पता चला है कि असलम चमड़ा ने स्लॉटर हाउस में काम करने के लिए 250 रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध तरीके से भोपाल में बसाया, जिसके खिलाफ पुलिस ने जांच की थी। लेकिन मानवाधिकार आयोग ने इस जांच पर सवाल उठाए थे। ये असलम चमड़ा कौन है? सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। देखिए, असलम के करीबियों की माने तो साल 1988 में उसने चमड़े का काम शुरू किया और यहीं से उसका नाम असलम कुरैशी से असलम चमड़ा पड़ गया। पहले वो भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन में घूम घूम कर भैंस की चमड़ी खरीदने का काम करता था और इसी चमड़े के कारोबार के जरिए उसने अपनी पहचान बनाई। साल 1990 में असलम अपना माल भोपाल से पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भेजता था। इसके बाद असलम को मृत गाय उठाने का टेंडर मिला और यहीं से असलम के दिन बदल गए। इसके बाद असलम ने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया और कुछ सालों बाद स्लॉटर हाउस का ठेका लिया। जब असलम को स्लॉटर हाउस का काम मिला था तो कुरैशी समाज के लोगों ने इसका विरोध किया था। बाकायदा भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और असलम चमड़ा पर पैसे वसूलने के आरोप लगाए गए थे। और कहा तो ये भी जाता है कि जब असलम चमड़ा ने स्लॉटर हाउस का टेंडर भरा तो किसी ने उसके सामने टेंडर भरने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये इसका दबदबा था। और हाँ, जानते हैं इस असलम चमड़ा के पास कितनी संपत्ति है? 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ का मालिक है ये असलम चमड़ा। ये तो हुई टेंडर की बात। अब आपको ये बताते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को इसने भोपाल में कैसे बसाया। पिछले साल भोपाल पुलिस के डीसीपी जोन 1 कार्यालय में एक शिकायत दर्ज की गई। प्रीत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी जिसमें लिखा था कि असलम चमड़ा ने भोपाल के जहांगीराबाद और जिंसी इलाके में अवैध तरीके से 250 रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया है। उन्हें असम का बताकर फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र उनके बनाए गए हैं और इन लोगों से अपने बूचड़ खाने में काम कराता है। इसके बाद 30 अक्टूबर 2025 को भोपाल पुलिस ने मानव अधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लिखा था कि असलम चमड़ा पर आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। पुलिस शिकायतकर्ता प्रीत सिंह को ढूंढ नहीं पाई, इसलिए असलम को क्लीन चिट दी जाती है। लेकिन हाँ, असलम पर लगे आरोपों के बारे में कोई जांच नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक जब शिकायतकर्ता नहीं मिला तो जांच कैसी? और मानव अधिकार आयोग ने भी माना पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की। इस बारे में हमने भोपाल महापौर मालती राय से बात की। क्या कह रही है मालती राय, सुनिए। एसआईटी गठित हो गई है। एसआईटी के द्वारा जांच हो रही है, शासन स्तर पर जांच हो रही है और संबंधित दोषियों पर शासन स्तर पर जो दोषी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और नगर निगम भी फिर कार्रवाई करेगा। जो टेंडर प्रक्रिया है उस टेंडर प्रक्रिया के लिए भी आयुक्त महोदय द्वारा उच्च स्तरीय जांच के लिए टेंडर प्रक्रिया के लिए आयुक्त ने भेज दिए है जानकारी। अब असलम चमड़ा के बारे में एक के बाद एक खुलासे हुए तो कांग्रेस ने फिर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस दफ्तर का घेराव करने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस की तैनाती थी, इसलिए कांग्रेसी आरएसएस दफ्तर तक नहीं जा पाए। सुनिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। लगभग 1 महीना होने जा रहा है प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्लॉटर हाउस में हजारों टन गौ मांस की कटिंग की जा रही है, गौ की हत्या की जा रही है, गौ कसी की जा रही है, गौ मांस को निर्यात किया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार जो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, वो आरएसएस के ठेकेदार जो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, लेकिन पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि अभी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले। पहला सवाल तो असलम चमड़ा को टेंडर क्यों मिला। दूसरा सवाल, जब स्लॉटर हाउस खुला तो उसका प्रस्ताव निगम परिषद में क्यों नहीं आया। तीसरा सवाल, जिन निगम अधिकारियों ने टेंडर दिया उनसे कब पूछताछ होगी। और इन्हीं सवालों के जवाब एसआईटी को तलाशने हैं। हम भी सवाल पूछते रहेंगे।